पीएमएलएन और पीपल पार्टी की छुट्टी हो गई है और वापस पीटीआई के साथ आसिम मनीर की सुलह हो गई है। आसिम मनीर और इमरान खान की खुफिया मुलाकात भी हो गई है। दोबारा आ सकता है, इमरान खान के रास्ते खुल गए हैं, सुलह हो गई है फौज की। आसिम मनीर ने मुस्लिम लीग नून की छुट्टी कराने का भी फैसला कर लिया। 1% भी सुलह नहीं हुई। आसिम मनीर और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की शक्ल नहीं देखना चाहते। इमरान खान के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। लोगों ने, इमरान खान के वोटर ने वोट डालने ही नहीं आना कि मुझे फौज सजा दिला रही है। और ये भी आसिम मनीर के खिलाफ एक साजिश है। वाहिद रास्ता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो, अगर वो ना हुआ तो फिर इमरान खान को 8 दिन नहीं 15 दिन में 14 दिन में सजा हो जाएगी। इलेक्शन से कबल जो है वो इमरान खान की सुलह हो जानी चाहिए, तभी जो मुल्क में जमहूरियत और इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान और आसिम मनीर की लड़ाई कराने में तो 50% किरदार फवाद चौधरी का है। फवाद चौधरी साहब अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आजकल कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। वो खबरें ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे नहीं रही, दोनों में फासले जो है वो आ चुके हैं, दरारें पड़ रही हैं और हुकूमत के जाने में भी कुछ दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। हुकूमत जाते जाते जो है वो बड़े बड़े मंसूबों का इफ्तिताह भी कर रही है, बड़े बड़े मौके भी हो रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या इस सिचुएशन में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के मबैन जो है वो सुलह हो चुकी है? इसके हवाले से अंदर की बात क्या है, इसी हवाले से आज हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सोबिया? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के मबैन जो है वो सुलह हो चुकी है, क्या ये बात सच है? और अगर हुई है तो कैसे हुई है और किन शराइत पे हुई है? देखें, ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया है ना, वो आजकल ये चला रहा है कि जिस पीएमएलएन और पीपल पार्टी की छुट्टी हो गई है और वापस पीटीआई के साथ आसिम मनीर की सुलह हो गई है। वो तो इस हद तक भी कह रहे हैं कि जी आसिम मनीर और इमरान खान की खुफिया मुलाकात भी हो गई है, बातें तय हो गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा झूठ का पलंदा है और ये सिर्फ इमरान खान और पीटीआई, इमरान खान के जो सोशल मीडिया के हेड हैं जिब्रान, जो अमेरिका में बैठे हैं, उनकी हिदायत पर ये हो रहा है कि वोटर को उम्मीद में रखें। अगर ये तय हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट हमें नहीं आने दे रही तो हमारा वोटर बैलेट तक नहीं आएगा और हम इलेक्शन हार जाएंगे। लिहाजा मुल्क में एक माहौल बनाया जाए कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो गई है। जब हम ये माहौल बना देंगे कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी सुलह हो गई है, तो उसके बाद होगा ये कि लोग समझेंगे नहीं नहीं, अभी तो इनकी आने की बारी है, दोबारा आ सकता है, इमरान खान के रास्ते खुल गए हैं, सुलह हो गई है फौज की और आपको नहीं पता अंदर की बात क्या है, ये है वो है। और आप देखें ना कि जी वो अब पीटीआई सोशल मीडिया से ये भी चल रहा है कि आसिम मनीर ने मुस्लिम लीग नून की छुट्टी कराने का भी फैसला कर लिया। जो ही हुकूमतें खत्म होंगी, मुस्लिम लीग नून पर शिकंजा टाइट कर दिया जाएगा, उधर पीपल पार्टी पर भी शिकंजा टाइट कर दिया जाएगा। वो एक अफसर सिंध में गिरफ्तार हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो पहले हैं जिनको पकड़ा गया है, उसके बाद सबकी लाइन लग जाएगी। तो एक बड़ा नैरेटिव आजकल सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, सब झूठ है। कोई पीटीआई और इमरान खान और फौज और एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मनीर के दरमियान 1% भी सुलह नहीं हुई। आप कह रहे हैं ना 100%, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के बाद जो है उम्मीद दिलाओ जो है वो बयानिया बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। 1% भी सुलह नहीं हुई। लड़ाई जूं की तूं कायम है। दोनों तरफ आसिम मनीर और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की शक्ल नहीं देखना चाहते, इमरान खान को रेस में नहीं रहने देना चाहते। इमरान खान के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। और अब तो आप देखिए अदालत अदालत में उनकी हवाइयां उड़ी होती हैं, अब वो कोई तैयार श्यार होके नहीं आते। बड़े दिनों से लगता है उन्होंने ब्यूटॉक्स भी नहीं कराया और अब वो जो चेहरे पे ताजगी थी इमरान खान की वो भी खत्म हो गई है। हवाइयां उड़ी होती हैं और वो आजकल परेशान है। तो ऐसे में सुलह की कहां से बात हो गई? और ये कि जी जो ही हुकूमत जाएगी लंबी निगरान आ जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का निगरान लाने के लिए राजा रियाज को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। राजा रियाज जो नाम देंगे, ये सब कहानी
बयानियां बनाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ के वोटर को खड़ा रखने के लिए कि अगर आगे 60 दिन में इलेक्शन होने हैं, 70 दिन 90 दिन में, तो हम वोटर को एक सबज बाग दिखाएं कि वो ये यकीन करे कि आ रहे हैं, ताकि वोटर बैलेट तक आ जाए। क्योंकि अब इमरान खान को भी ये समझ आ गई है कि उसका वोटर बैलेट पे ही नहीं आना। लोगों ने इमरान खान के वोटर ने वोट डालने ही नहीं आना कि वोट पांदा की फायदा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक जो है वो सियासी नफसियाती हरबा है जिसको हुकूमत कोई नून लीग कोई काउंटर नहीं कर रही। कोई वो ठंड कचहरी बंद वाली बात है, कोई परवाह ही नहीं है मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को। वो अपने काम पे लगे हुए हैं और वो अपने काम पे लगा हुआ है। बहरहाल मैंने काफी चेक किया है, कोई सुलह, कोई मुलाकात, कोई चीज कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले वज़ीर आज़म भी दोबारा शहबाज शरीफ ही होंगे। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि आगे मखलूत हुकूमत नहीं होगी। आगे मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी के साथ, एक बड़ी पार्टी के साथ अकेली हुकूमत बनाने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अगली कोई मखलूत हुकूमत होगी, कोई कोलिशन होगा इस तरह का 13 जमातों का। अब वो आगे एक क्लियर कट हुकूमत होगी मजबूत, जिसने पाकिस्तान को लेकर चलना है। लिहाजा ये कि जी इनकी छुट्टी हो गई, उनका आने लग गया, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा। अच्छा, मुजम्मिल साहब, सुलह तो नहीं हुई, मगर आज जो दूसरा जो मैं आपसे अंदर की बात पूछने चाह रही हूँ, आज जो इमरान खान ने तोशाखाना केस में जो 342 में का जो बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है, उसमें इमरान खान ने जो है वो अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा का नाम लिया है। कहा है कि वो तोशाखाना के तहाइफ जो थे वो बेचते थे। क्या ये जो उन्होंने कहा है कि मेरे साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी को जो है वो आप बुलाए और उनसे जो है वो आप गवाही लें, तो ये इमरान खान के लिए कितना जो है वो मुश्किल होगा? क्योंकि एक मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो बयान देगा तो वो क्या वो इमरान खान के हक में देगा? देखें, जो ब्रिगेडियर वसीम चीमा है वो अब मेजर जनरल हो चुके हैं। आप उन्हें ब्रिगेडियर ना कहें, आप उन्हें कहें मेजर जनरल वसीम चीमा। वो जीएचक्यू में तैनात हैं और एक अहम पोस्ट पर तैनात हैं जीएचक्यू में। वो ब्रिगेडियर से प्रमोट हो गए थे इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, और अब वो मेजर जनरल है। देखिए, मुझे इमरान खान ने ये भी एक डबल गेम खेल लिया है। इमरान खान ने ब्रिगेडियर वसीम चीमा का नाम इसलिए लिया है कि वो ये उनको पता है कि ब्रिगेडियर वसीम चीमा जो है वो गवाही देने नहीं आएंगे। फौज का डिसिप्लिन उन्हें सियासी मुकदमात में गवाही देने की इजाजत नहीं देगा। जैक ब्रांच उनको और जीएच आर्मी चीफ उन्हें गवाही देने की इजाजत नहीं देंगे। जब वो ये कहेंगे तो वो कहेंगे, देखें मेरे बड़े अहम गवाह को तो आने ही नहीं दिया गया, आसिम मुनीर ने मेरे खिलाफ बड़े अहम गवाह को रोक लिया, अगर वो गवाही आ जाती तो मुझे सजा ना होती, फौज ने मुझे सजा कराई है और फौज ने चूंकि मेरा बड़ा अहम गवाह रोक लिया और उसको गवाही नहीं देने दी, लिहाजा मुझे तो सजा फौज ने कराई है। एक तो ये नैरेटिव बनाएंगे। अब अगर ब्रिगेडियर वसीम चीमा जो है वो आकर खिलाफ गवाही दे देते हैं तो फिर वो कहेंगे कि उसने दबाव में खिलाफ गवाही दी है। मेजर जनरल वसीम चीमा ने, उसने नौकरी करनी थी, उसने सच नहीं बोला है, वो बड़ा दबाव में था और वो उसने सच नहीं बताया है और मेरे खिलाफ, मेरे हक में जो गवाही थी फौज ने उसको मेरे खिलाफ कर दिया, वरना मैं क्यों वसीम चीमा का नाम लेता, मैंने तो खुद उसको गवाही के लिए। तो इमरान खान का ख्याल है कि वो गवाही देने आएगा तो भी मुझे एक सियासी बयानिया मिल जाएगा फौज के खिलाफ, और अगर वो गवाही देने नहीं आएगा तो भी मुझे फौज के खिलाफ सियासी बयानिया मिल जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि मेजर जनरल वसीम चीमा जो है वो अदालत में आए और आकर कहे कि मैंने इमरान खान के सारे तोहफे बेचे हैं, मैं इमरान खान की जगह पैसे पकड़ता था, मैंने इमरान खान की जगह जो है घड़ियां बेची हैं और मैं वो जाली रसीदें बनाता था। क्या वो अपने ऊपर ले लेगा? उन्हें को लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, कोर कमांडर बनना है, वो इमरान खान के सारे जुर्म अपने जिम्मे ले लेगा? ये तो नहीं हो सकता ना कि मेजर जनरल वसीम चीमा आकर ये कहे कि मैं जी घड़ियां बेचता था, मैंने ही रेगिंग उठी बेची है, मैंने वो जाली रसीदें बना के इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। तो उन इमरान खान को पता है कि ये गवाही होनी नहीं है। एक तो मेजर जनरल वसीम चीमा आएंगे नहीं, आएंगे तो वो मेरे खिलाफ गवाही दे देंगे। तो दोनों सूरतों में वो फौज के खिलाफ मजीद बयानिया कि मुझे फौज ने सजा दिलाई है, वो जो है ना वो इस सजा को अपनी को आसिम मुनीर की तरफ मोड़ना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि मुझे फौज सजा दिला रही है।
इसलिए उन्होंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा का नाम लिया है और ये भी आसिम मुनीर के खिलाफ एक साजिश है। अब ये देखें कि आज GHQ इस साजिश से निपटता कैसे है। GHQ क्या फैसला करता है? क्या GHQ मेजर जनरल वसीम चीमा को गवाही के लिए भेजेगा? क्या मेजर जनरल वसीम चीमा पर ख्वाजा आरिस और अमजद परवेज जिरा करेंगे कि उनकी गवाही सच्ची है, या वो नहीं भेजेंगे? क्योंकि ये कोई गवाही देना उनके लिए जरूरी नहीं है। वो जो मुल्जम अपने हक में गवाहियां पेश करता है उनको पेश करना भी मुल्जम की जिम्मेदारी है। ये 540 की एप्लीकेशन के तहत 342 के बयान में उन्होंने मुल्जम ने कहा है कि ये मेरा गवाह है। अदालत उसको समन करेगी, लेकिन अदालत वो उसे बुलाने की पाबंद नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद अपने हक में गवाहियां पेश करनी है। अगर कोई गवाह नहीं आता तो इमरान खान साहब अपना दिफा नहीं कर सके। लिहाजा इमरान खान साहब को पता है कि ब्रिगेडियर वसीम चीमा ने, मेजर जनरल वसीम चीमा ने नहीं आना, लिहाजा उन्होंने एक बयानिया बनाने के लिए और थोड़ा सा केस 4-5 दिन और लंबा करना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में उनको लगता है को स्टे हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे हो जाए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो तौहीन इलेक्शन के। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी है उसमें क्या मुजाहिर अली नकवी को ऐड किया है चीफ जस्टिस साहब ने, क्या वहां से स्टे हो जाएगा? एक अमूमी राय है कि वहां से स्टे नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इसको उनकी पिटीशंस का जल्दी फैसला करें। लेकिन नीचे ट्रायल कैसे रुकेगा ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वाहिद रास्ता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो, अगर वो ना हुआ तो फिर इमरान खान को 8 दिन नहीं 15 दिन में 14 दिन में सजा हो जाएगी। लेकिन मुझे सजा यकीनी नजर आ रही है। वाहिद हल है कि कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो। अच्छा, स्टे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि फवाद चौधरी साहब कुछ तजवीज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन से कबल जो है वो इमरान खान की सुलह हो जानी चाहिए, तभी जो मुल्क में जमहूरियत और इलेक्शन हो सकते हैं। इस वक्त जमहूरियत नहीं है मुल्क में और ना ही इलेक्शन की सूरत हाल है। ये पस मंजर क्या है, अंदर की बात क्या है इसके हवाले से? आज तो फवाद चौधरी साहब ने आसिम मुनीर के हक में एक पूरा ट्वीट किया हुआ था कि उनका इकोनॉमिक विजन कमाल है, वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। आज तो वो आसिम मुनीर के मदाहीन में शामिल थे। मतलब एक वक्त था वो आसिम मुनीर को मुतनाज़ा बनाने की सियासत कर रहे थे, आज तो वो आसिम मुनीर के मदाहीन मरासी नंबर 1 के तौर पर ट्वीट कर रहे थे। और अब वो कहते हैं कि इमरान खान और आसिम मुनीर की सुलह कराई जाए। भाई इमरान खान और आसिम मुनीर की लड़ाई कराने में तो 50% किरदार फवाद चौधरी का है। वो कहते हैं जी इमरान खान और नवाज शरीफ की सुलह कराई जाए, वो लड़ाई कराने में भी 50% किरदार फवाद चौधरी का है। सारी लड़ाइयां करा के ना अब वो अच्छा बच्चा बनकर बैठ गए कि मैं तो सबसे सुलह के हक में हूँ। एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ा के अब वो कह रहे हैं देखें मैं तो आसिम मुनीर के साथ खड़ा हूँ, मैं उसके हक में ट्वीट करता हूँ, इमरान खान को भी सुलह करनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। मुझे लगता है उनकी मुश्किलात में कमी नहीं हुई, लिहाजा वो आसिम मुनीर साहब के हक में भी बयान ट्वीट कर रहे हैं और हर तरफ सुलह की भी बात कर रहे हैं। ये मतलब सब वो अपने लिए कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बंद गली में फंसे हुए हैं, नया रास्ता मिल नहीं रहा, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब के। देखें IPP में उनका दिल लगता नहीं है, PTI में वो जा नहीं सकते हैं, नून और पीपल पार्टी उन्हें रखने को तैयार नहीं है, तो वो फंसे हुए हैं। लिहाजा आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधने उन्होंने शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब के, आपने हमें अंदर की खबरों से किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक फवाद चौधरी साहब जो है वो इस वक्त लिए एक NRO की तलाश में है और अपने लिए नया रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सफ़े अव्वल के जो है उनकी गुड बुक में शामिल हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।